ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि भगवान भोले शंकर के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है और सोमवार का दिन स्वयं भगवान भोले शंकर को समर्पित है। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने इस चैनल पर इतने श्रद्धा भाव से कथा को सुनते हैं और कमेंट द्वारा बताते हैं। हमेशा इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यमदूत कहने लगा कि विकुंडल, तुमने बड़ी ही सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं अपराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश और अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ कि जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान चाहे जितना करे, उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 500 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते।
जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। और जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे स्वर्ग से कभी नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तथा कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाते हैं, वो लोग सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं दे सकते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। और जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले होते हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य फल नहीं मिलता जितना कि हमें तुलसी की माला के दान का मिलता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वही पुण्य फल तुलसी का एक पौधा लगाने से हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब तुलसी में वास करते हैं। जो 1 बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है और पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। स्तुता अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वो धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसी तरह पूरे महीने श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनते रहना। माघ मास के महात्म्य को सुनने वाला व्यक्ति विष्णु जी के आशीर्वाद का अधिकारी होता है। बोलो विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी से सुनकर कि भौमासुर ने स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छुड़ाया था, तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को क्यों मारा और कैसे मारा? भौमासुर ने स्त्रियों को बंदी गृह में क्यों डाल रखा था? आप कृपया करके भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र मुझे सुनाइए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इसके बाद सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाई। तो इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी पराग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। पराग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था।
पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी हुई खाई थी, उसके बाद आग और बिजली की चारदीवारी थी और उसके भीतर वायु बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मूर्तित्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शास्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन भिन कर दिया। चक्कर के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चारदीवारी को तहस नहस कर दिया और मूर्तित्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। वहाँ जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण किया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वस्त कर डाला। भगवान श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान भयंकर थी। उसे सुनकर मूर्तित्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सर थे। अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर दौड़ा। जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े, उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो वह अपने 500 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 500 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर्तित्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है, तब अपना हस्त कौशल दिखाकर बड़ी फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। इसके साथ ही मूर्तित्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा के प्रहार से मूर्तित्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल ही खेल में चक्कर से उसके 500 सर उतार लिए। सिर कटते ही मूर्तित्य के प्राण पखेरु उड़ गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर्तित्य के 7 पुत्र थे, तामर, अंतरिक्ष, स्वर्ण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो वे अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण के सामने युद्ध के लिए चले आए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड़ग, गदा, शक्ति, दृष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। हे राजन, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्र अस्त्र तिल तिल करके काट दिए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने देखा, भौमासुर को नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है, जब उसने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्कर और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया है, तब उसे असहाय क्रोध हुआ और समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण
अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो, तो भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर सतगनी नाम की शक्ति चलाई और उसके सैनिकों ने भी एक एक करके एक साथ अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांग, गर्दन, धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी घोड़े भी मरने लगे। इस तरह हे राजन, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे। गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोटी से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब जब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, मेरे सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्कर से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। तो उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी जोर जोर से विलाप करने लगे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला के साथ वनमाला भी पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल, जो तपाए हुए सोने के और उसमें रतन जड़े हुए थे, भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्तर और साथ ही एक महामणि भी उनको दे दी। हे राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हुए हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा कि शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के परम कारण भी आप ही हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो जन्म रहित, परंतु इस जगत के जगदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्मा हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारणमय रूप हैं, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। हे परमात्मन, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। प्रभु, जब आप जगत की रचना करते हैं, तब उत्कृष्ट रजोगुण को, और जब इसकी प्रलय करना चाहते हैं, तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं, तो सतव गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप गुणों से ढकते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते हैं। हे जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से परे भी हैं। भगवान, मैं पृथ्वी
जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां और इनके अधिष्ठातर देवता, अहंकार और महत्ता तो कहाँ कहाँ तक कहूँ। यह संपूर्ण चराचर आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। हे प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तो इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख रखी हैं। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा और अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग ने अपने मन में यही निश्चय किया था कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारिका में भेज दिया और उनके साथ बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेज दी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले सफ़ेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। फिर भगवान ने जो उनके पास अदिति के कुंडल थे वे उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस कल्प वृक्ष को सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारिका में चले आए थे। हे राजन, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता मांगी थी, परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई करने की ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष उनमें धन का है। धिक्कार है ऐसे धनवान होने का। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। हे राजन, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। बराबर ही नहीं तो ज़्यादा तो हो भी कैसे सकती है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म आनंद में मगन रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। हे राजन, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते।
उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेम लाभ तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थीं। फिर भी जब उनके महलों में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे आकर आदरपूर्वक उन्हें ले आती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती और उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झालती, इतर, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, उनके केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा किया करती थी। एक दिन की बात है कि समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा झाल रही थी। जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मिणी जी का महल बहुत ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे, बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे, फूलों पर भंवरों के झुंड गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर जरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। जरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे सुंदर महल में दूध के फैन के समान कोमल और उज्जवल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपने सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जटित पाजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। बहुमूल्य करदने की लड़ियां लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के सोने के हार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखचंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी मेरे प्राण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदर, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वो तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्नत होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने उन्हें छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, उसे अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? देखो सुंदरी, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है
और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, अनन्य विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। हम तो सदा के ही एक इंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना कभी रहेगा। ऐसे ही एक इंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने सम्मान से होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। हे विद्रव राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इस लोक में और परलोक की सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। हे सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, सालव, जरासंध, दंतवक्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी मुझसे द्वेष करते थे। हे कल्याणी, वे सब बल पुरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी दूसरे को नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपनी आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृतकृत्य हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इस गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। हे राजन, इस तरह जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की ललिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू टपकने लगे और उनका मुंह नीचे लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठक सी गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई, केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है, तो स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी उनके प्रति करुणा से भर गया। 4 भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर गए और रुक्मिणी जी को उठा लिया। उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुख पोंछ दिया। फिर भगवान ने रुक्मिणी जी के नेत्रों के आंसू पोंछे और अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है
और वे अत्यंत दीन हो रही है। तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरी ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे इस तरह कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और बोहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा सुंदर मुख कैसा लगता है। हे मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाए। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से बह जाता रहा कि मेरे प्यारे प्रियतम मुझे छोड़ देंगे। अब रुक्मिणी जी सलज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद निखारती हुई उनसे कहने लगी कि हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार से नहीं कर सकती हूँ। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कैसे हो सकती हूँ? स्वामी, आपका यह कहना भी ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं है, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे ही तो आपका बैर है। और हे प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्राय अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों तो इसमें कहना ही क्या है। और आपने अपने आप को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनवान लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपने धन के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और वे इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन करते हैं और ना यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितना भी वांछनीय पदार्थ है
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हे भगवान, उन्हें विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के मिलन से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। और यह भी आपने ठीक कहा है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है। पर कौन से भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और आपके प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड ना देने का निश्चय कर लिया है। मैंने तो दूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसीलिए परित्याग कर दिया था कि आपकी बाहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्तर या जरासंध की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी भी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन्य पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आता है। हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्राय कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और ज्ञ आदि जो बड़े बड़े राजा राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? और आप मुझे कहते हैं कि मैं किसी और राजकुमार का वर्ण कर लूं? हे भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और वह फिर उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भय से युक्त रहता है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा कदापि नहीं कर सकती। हे प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में हूँ। हे अच्युत स्त्रुसुदन, गधों के समान घर का बाहर ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिन स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केसों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं।
इसे वो ही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है जिसे कभी आपके चरणार विंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। कमल नयन, आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कृष्ट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती हूँ, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती हुई जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुषों में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है, पर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसे उल्टा स्त्री को अपने पास कभी ना रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। तो रुक्मिणी जी की इस तरह की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए ही तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वो सारे शब्द सत्य हैं। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रत्य को भली भांति देख लिया है। मैंने उल्टी सीधी बातें कह कर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा रखते हैं, वे मेरी पराभक्ति नहीं चाहते। वे बड़े मदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सुकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसीलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा ना था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उससे विरूप कर दिया था। अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सहन कर लिया और मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सुना दिखाई देने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य ना समझकर
उसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं और वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन भी करते थे। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। प्रेम से कहिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा।